नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा इतिहास विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यह महत्वपूर्ण प्रश्न आर्मी, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेडमैन जैसे एवं इनके जैसे अन्य एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह मैं ये नहीं कहूंगा कि यही सिर्फ क्वेश्चंस हैं, इनके अलावा और भी कई सारे प्रश्न हैं जो कि मैं आने वाली आगामी वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन अभी कि इस वीडियो में जो यह प्रश्न है यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ, जो कि पहला प्रश्न हमसे कहता है कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी। हड़प्पा की खोज, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि ये हड़प्पा की खोज, ये जो प्रश्न मैंने लिया है यह हड़प्पा सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से यह प्रश्न को लिया है। देखिए एक बात आप याद रखिएगा, कहने को तो इस वीडियो में आपको मात्र देखने को तो आपको सिर्फ 14 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन यदि आप मेरी बातों को ध्यान से गौर करके धीमे धीमे सुनेंगे तो आपको मेरा इतना गारंटी है कि कम से कम 40 से 50 या 60 क्वेश्चन आपको सिर्फ मेरी बातों से सुनने को मिल सकते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, हर एक क्वेश्चन के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और उस चर्चा से ही आपको मेरी गारंटी है कि 5 से 10 प्रश्न मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो हड़प्पा की खोज, पहली बात तो यह प्रश्न मैंने किस विषय से लिया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से लिया है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या होता है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। ठीक है, दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता माने जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसके समय की बात करें कि किस समय पे जो है प्रचलित थी, तो इसके समय की अगर हम बात करें तो यह 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक की प्रचलित थी। तो कृपया इन सब चीजों पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहें, सिर्फ इस क्वेश्चन को ना देखें। मेरे द्वारा बोली गई हर एक बात में कोई ना कोई क्वेश्चन छिपा हुआ है, इसलिए उसके ऊपर ध्यान दें। जैसे अगर हम बात करें तो हड़प्पा की खोज कब की गई थी, तो हड़प्पा की खोज कब की गई थी, तो 1921 में करी गई थी। कब करी गई थी, 1921 में करी गई थी। लेकिन एग्जामिनर मात्र आपसे यह सवाल नहीं पूछेगा कि कब खोज की गई थी, वह आपसे यह सवाल भी पूछ सकता है कि हड़प्पा की खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा की खोज किसने करी थी, तो किसने करी थी, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी द्वारा 1921 में हड़प्पा की खोज करी गई थी। तो कृपया ध्यान दें, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी, तो मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी, मोहनजोदाड़ो की खोज जो की थी वो की थी 1922 में आर डी बनर्जी द्वारा की गई थी। किसने करी थी, आर डी बनर्जी द्वारा करी गई थी। आर डी बनर्जी द्वारा 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज करी गई थी। आपसे एक पूछा जाता है कि सिंध भाषा में मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता है, तो इसको मौत का टीला कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अपने बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ कि निम्न में से किसमें पुरुष सुक्ता पाया जाता है, पुरुष सुक्ता पाया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो तीसरा प्रश्न मैंने लिया है, अक्सर क्या होता है कि जो उम्मीदवार होते हैं उनको यही नहीं पता चलता कि क्वेश्चन इतिहास के, भूगोल के या पॉलिटी के किस विषय से उठाया गया है, तो उसके चक्कर में आता हुआ प्रश्न भूल जाते हैं, या कभी कभार वह डेट भूल जाते हैं या वह विषय भूल जाते हैं। तो अगर मैं बताऊं निम्न में से किसमें पुरुष सुक्ता पाया जाता है, तो यह प्रश्न मैंने वैदिक सभ्यता से लिया है। वैदिक सभ्यता से मैंने यह प्रश्न लिया है जिसमें कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में यह पुरुष सुक्ता पाया जाता है। अगर मैं बात करूं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में कुल जो मंत्र होते हैं वह 1028 पाए जाते हैं। ऋग्वेद जो है वो कुल 10 मंडलों में बटा हुआ है, एवं जो 10वां मंडल है उसमें यह पुरुष सुक्ता देखने को मिलता है। अब एक्चुअली अगर हम बात करेंगे पुरुष सुक्ता है क्या, तो यह पुरुष सुक्ता क्या है, ये मानव सभ्यता को 4 अलग अलग वर्णों में बांट देता है। कितने वर्णों में बांटता है, तो 4 वर्णों में बांटता है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा
चौथा शूद्र वर्ण में बांटता है। तो यह 4 वर्ण है। तो आप अगर कभी अगली बार आपके सामने यहाँ पुरुष सूक्ता शब्द आता है तो आपको याद आ जाना चाहिए कि मैंने बताया था ये बात कि यह ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है और वो 10वां मंडल में यह मानव सज्जा को 4 अलग अलग वर्णों में बांटता है। चलिए आगे बात करते हैं गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है। तो गायत्री मंत्र के रचयिता जो है वह विश्वामित्र है। कौन है? विश्वामित्र है। अब ये भी क्वेश्चन आपका कहां से लिया गया है? तो ये आपका वैदिक सभ्यता से लिया गया है। या विश्वामित्र जो है इन्होंने गायत्री मंत्र की स्थापना गायत्री मंत्र की रचयिता माने जाते हैं। इसको हम लोग सावित्री मंत्र के भी नाम से जानते हैं। गायत्री मंत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो सावित्री मंत्र के नाम से जाना जाता है। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि गायत्री मंत्र जो है वह किस वेद से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र भी मित्रों किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। इससे लिया गया है ऋग्वेद से। और पूछा जाए कि ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऋग्वेद के 3रे मंडल से गायत्री मंत्र देखने को हम लोग को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो है कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? अगर हम बात करें महाजनपदों की तो कुल महाजनपद की जो संख्या होती है वह 16 होती है, जिसमें कि एक मगध, वज्जी और इसी तरीके से कई सारे आते हैं। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे, सबसे बड़ा जो मुख्य बिंदु है इस प्रश्न का वह यह है कि कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सा स्थित है भाई? असाका स्थित है। कौन सा? असाका। ठीक है, कौन सा स्थित है? असाका स्थित है। ठीक है, बिहार के ठीक है, असाका स्थित है। अब इसके बाद करें अगर हम छठे प्रश्न की, तो छठे प्रश्न में जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित कई तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए अभी जैसे मेरे सामने क्वेश्चन तो ये आया कि जैन धर्म से संबंधित कौन से के आखिरी तीर्थंकर कौन थे। लेकिन मैं बात करूं कि जैसे गौतम बुद्ध जो थे वह किस धर्म से संबंधित थे, तो वह किस धर्म से संबंधित है? वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध कौन से कह सकते हैं कि कुल से संबंधित थे? तो वह सांख्य कुल से संबंधित थे। उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। ठीक है, इस तरीके से लुम्बिनी नामक गांव में नेपाल में उनका जन्म हुआ था। ये तो कुछ बातें हो गई किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। हालांकि और भी कई सारी बातें हैं जो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आने वाली आगामी वीडियो में मैं और भी कई इसी तरीके के प्रश्न और इसी तरीके की महत्वपूर्ण बातों के बारे में आपसे जिक्र करूंगा। आते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ जो कहता है कि जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर कौन है। तो जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर कौन थे? ये थे महावीर स्वामी। ठीक है, अब देखिए अगर आखिरी तीर्थंकर थे तो इसका मतलब पहले भी कोई ना कोई रहे होंगे। तो पहले कौन थे? तो पहले हमारे पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पहले थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, तो कृपया करके अगर आपके सामने कोई प्रश्न बदल के दे दे तो घबराएं ना, आप मेरी बातों को कायदे सुनते रहें तो आपको कई तरीके के प्रश्न जानने को मिलेंगे। अब देखिए दो क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनते हैं कि पहला तीर्थंकर कौन था और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि दूसरा 24वां तीर्थंकर या फिर आखिरी तीर्थंकर कौन था। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे उनका चिन्ह क्या था या वह किस चिन्ह से संबंधित हैं। तो उनके लिए बैल, बुल नाम की जो बुल जो होती है वह उससे संबंधित थे। और अगर महावीर स्वामी का पूछा जाए तो ये लॉयन से संबंधित है, मतलब कि शेर से संबंधित, मतलब कि इनका जो चिन्ह था वो शेर था। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें 7वें प्रश्न की कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? बताइए आप सब लोग, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी उदयन ने। किसने करी थी? उदयन ने। एक प्रश्न इससे और भी बनने लगा कि अजीमाबाद नाम से किसको जाना जाता था। तो यही पाटलिपुत्र का ही नाम अजीमाबाद भी था। अब इसका वास्तविक नाम क्या है? तो अब इसका पटना नाम है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? तो उदयन ने करी थी। तो याद रखें इस क्वेश्चन को, मेरे द्वारा बोली गई बातों को भी कायदे से ध्यान से सुने। 8वें प्रश्न की बात करें तो उत्तरी बिहार का पुराना नाम क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आर्मी जीडी टेक्निकल क्लर्क से संबंधित एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी बिहार का पुराना नाम क्या था। तो उत्तरी बिहार का पुराना नाम था वो था वज्जी। क्या था? वज्जी। वज्जी जो था ये हमारा
ये उत्तरी बिहार का पुराना नाम था। ठीक है, अब इसके बाद हर्षवर्धन को किसने हराया था? ये माना जाता था कि हर्षवर्धन जो था वो राजवर्धन के मरने के बाद, उसके बाद हर्षवर्धन जो था उसका दूसरा भाई था जिसने की गद्दी संभाली थी। ठीक है, और हर्षवर्धन को आज तक कोई हरा नहीं पाया था, इसलिए इसको उत्तरी भारत का राजा कहा जाता था। ठीक है, अब लेकिन क्या हुआ कि चालुक्य वंश का, कौन था? चालुक्य वंश का पुलाकेशिन द्वितीय, पुलाकेशिन द्वितीय जो था ये चालुक्य वंश का था, और यह चालुक्य वंश का इसने क्या किया था? हर्षवर्धन को हराया था। तो हर्षवर्धन की पहली जो एकमात्र हार हुई थी वो कहां पे हुई थी? ये पुलाकेशिन द्वितीय द्वारा हुई थी, और यह कहां का सम्राट था? ये चालुक्य का सम्राट था। ठीक है, अब अपने 11वें प्रश्न की तरफ, अपने 10वें प्रश्न की तरफ आप बढ़ते हैं। बाबर की मृत्यु कहां हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर की मृत्यु कहां हुई थी? तो बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में। ठीक है, लेकिन अगर आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जरूरी नहीं कि वो सिर्फ यही प्रश्न पूछ ले, क्योंकि बाबर जो है जिसने मुगल काल की स्थापना की थी वह अपने में कोई छोटा विषय तो है नहीं, वह अपने में बड़ा विस्तृत विषय है, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में, तो 1526, 27, 28, 29, 30 ये कुछ महत्वपूर्ण वर्ष है बाबर के जीवन काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कुछ महत्वपूर्ण वर्ष हैं, जिसमें कि 1526, 27, 28, 29, 30, जिसमें कि 1526 जो है ये पाटलिपुत्र का युद्ध था, 1527 जो है ये खानवा का युद्ध था, 1528 जो है ये चंदावर का युद्ध था, 1529 जो है ये घाघरा का युद्ध था, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और कहां पे होती है? तो ये आगरा में होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बन जाता है कि बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को देंगे कि बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 11वें प्रश्न की तरफ। आखिरी मुगल शासक कौन था? आखिरी मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, या जो था बहादुर शाह 2, इसको द्वितीय भी कहा जाता है, बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। तो आखिरी मुगल शासक जो था ये कौन था? बहादुर शाह जफर था। मैं जल्दी इसीलिए बता रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, ताकि जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको बताया जा सके। ठीक है, इसके बाद वरना वीडियो बोरिंग लगने लगती है। बहादुर शाह जफर जो था यह आखिरी मुगल शासक था। अब पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी वो कहां पे हुई थी? तो यह रंगून नामक जगह पे हुई थी। कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1862 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1862 ईस्वी में हुई थी। आप जानते हैं ना कि ये किससे संबंधित है? 1857 की क्रांति से संबंधित है बहादुर शाह जफर। इसको कोई बहुत पुराना मत समझिएगा। जो 1857 में प्रथम क्रांति हुई थी उसमें बहादुर शाह जफर जो था वह नेतृत्व कर रहा था। इसके बाद 1862 में क्या होता है कि जब क्रांति का दबा दिया जाता है तो इसको रंगून में जाकर के छोड़ दिया जाता है, और 1862 में वहां पे इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ कि अकबरनामा किसने लिखी थी? अब अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबरनामा जैसे बाबरनामा वैसे ही अकबरनामा। बाबरनामा किसने लिखी थी? यह आपको कमेंट करके हमको बताना है इसका उत्तर। और अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अबुल फजल जो था उसने अकबरनामा लिखी थी। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन यहीं से और उठता है, एक और क्वेश्चन बनता है कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी पहला क्वेश्चन। अच्छा देखो क्या बनता है कि फतेहपुर सीकरी का शहर की स्थापना किसने करी थी? तो अकबर ने करी थी। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन बनना होगा तो इबादत खाना की स्थापना किसने कराई थी? तो अकबर ने कराई थी। तो इस तरीके से कई सारे प्रश्न होते हैं जो सिर्फ एकमात्र बिंदु से बनने की संभावना होती है। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा 14वां प्रश्न है, ये हमारा आखिरी अंतिम प्रश्न है।
इसमें है कि अकबर ने बिहार और बंगाल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अकबर ने बिहार और बंगाल का विलय कब किया था, बताइए। अकबर ने बिहार और बंगाल का विलय कब किया था? तो मैं बताना चाहता हूं 1540 में, 1540 नहीं, 1576 में, 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में बाबर ने सॉरी अकबर ने क्या किया था? बंगाल का विलय किया था। बिहार और बंगाल का विलय 1576 ईस्वी में अकबर द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 14 प्रश्न थे, लेकिन आप अगर ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, तो आपको 14 से भी अधिक क्वेश्चन, कम से कम 40-50 तक की क्वेश्चन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये थे, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप उसको संभाल के रख सकें, उसको पढ़ सकें बार बार, ठीक है। और ऐसा नहीं कि यही एकमात्र प्रश्न थे, इसके अलावा और भी कई सारे प्रश्न हैं जो आगामी वीडियो में आपको मेरे द्वारा मिलते रहेंगे। तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो को ध्यान से देखें, और जो भी अगर यदि कोई त्रुटि हो या कोई भी तरीके की आपको समस्या हो या कोई भी तरह की कंफ्यूजन हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। एंड शुक्रिया।